अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 7 की एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन इनको सोल्व करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, हम उनको पहले देखते हैं। अब हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को देखते हैं, जिसमें है सिंप्लीफिकेशन। हमने सिंप्लीफिकेशन के लिए कुछ बोर्ड मास रूल को यूज़ करना होता है, और बोर्ड मास रूल कुछ इस तरह से दिए गए हैं। सबसे पहला है ब्रैकेट्स पहले हम सोल्व करेंगे। फिर उसके बाद है ऑर्डर में कौन सा आ जाता है, स्क्वायर आ जाता है, स्क्वायर रूट आ जाता है, फिर आ जाता है मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन आ जाता है, मल्टीप्लिकेशन आ जाता है, फिर एडिशन, और लास्ट में हम आ जाता है सब्ट्रैक्शन। यहाँ हम देखते हैं लिखा हुआ है द प्रोसीजर टू सिंप्लीफाई द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इज़ नाउन एज सिंप्लीफिकेशन। यानी कि जो हमारे पास क्वेश्चंस गिवन होंगे, उसको हमने जिस मेथड से सोल्व करना होगा वो बोर्ड मास रूल यूज़ होगा। अब हम ब्रैकेट्स को देखते हैं। इन अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ब्रैकेट्स आर यूज्ड टू ग्रुप टुगेदर along with mathematical operation plus minus multiplication and division. To simplify a mathematical expression, the given order of brackets is used. तो हमारे पास जो ये ब्रैकेट्स के जो स्टेप है वो गिवन है। अब उसमें सबसे पहले हमने जो स्टेप करना होगा वो बार, जब ब्रैकेट्स में हमारे पास होगा जो पहला स्टेप, उसमें अगर बार मौजूद है तो हम सबसे पहले बार को सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद राउंड का या कर्व ब्रैकेट्स इसे बोलते हैं, फिर राउंड या कर्व ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर कर्ली ब्रैकेट्स या ब्रेसेस को सॉल्व करेंगे, लास्ट में हम बॉक्स ब्रैकेट्स या स्क्वायर ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आपको जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाए हैं वो समझ में आ गए होंगे। तो अब हम इनके क्वेश्चंस करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट में हमारे पास ये देखें क्या है, 8 - 2 + 3। तो पहले हम यहाँ पे सारे वैल्यूज़ को लिखेंगे। 70 + 10 + 20 - 2। अब हम यहाँ लिख करते हैं, हमने इनको सॉल्व करना है। हम 8 को और 3 को प्लस कर लेते हैं। 11 में से 2 गया 9। तो अब हमने इसी तरह ये ब्रैकेट को क्लोज करना है। इसी तरह जब तक ये ब्रैकेट पूरी सॉल्व ना है, हम इसी तरह हम ब्रैकेट को क्लोज करते रहेंगे। अब ये आ गया, बड़ी ब्रैकेट आ गई। अब हम लिखेंगे 70 + 10 + 20 - 2 9 = 18। अब ये सोल्व हो चुकी है। अब ये ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी। अब हम सिर्फ बड़ी ब्रैकेट लिखेंगे, = 70 प्लस, अब हमने 10 को और 20 को हमने ऐड करना है, तो 30 - 18। अब हमारा क्या आंसर आएगा, = 70 प्लस, जब हम इसको माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 12, और इसकी क्या हो जाएगी, ब्रैकेट ख़त्म, और हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 82। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। हम पहले लिखते हैं 25 - 5 + 28 माइनस, हम पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, और ब्रैकेट में हमने पहले कौन सा स्टेप करना है, बोर्ड मास के रूल्स के अकॉर्डिंग ये डिवाइड वाला। तो हम जब इनको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4, और उसके बाद +12, 4 × 4 = 16। तो अब हम ब्रैकेट दोबारा लगाएंगे। अब हम लिखेंगे यहाँ पर 25 - 5 प्लस ब्रैकेट 28 माइनस, अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4 को 12 को और 4 को जब हम करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 16। अब ये ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट ख़त्म हो चुकी है। अब हम कर्ली ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट, उसके बाद हम लिखेंगे 25 माइनस, यहाँ पर आएगा 5 प्लस 28 में से हम 16 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 12। अब हमने इनको सॉल्व करना है। यहाँ पर लिखेंगे 25 माइनस 5 प्लस, यहाँ पे ब्रैकेट ख़त्म, 12 = 25 माइनस 12 को और 5 को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 17। जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो 8 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें हम सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 12 × 18 - 64 - 18, और यहाँ पे आएगा डिवाइड। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, 9 में से 6 माइनस करेंगे तो 3 आंसर आएगा। यहाँ पे -3 ब्रैकेट। अब हम इसको करेंगे 12 × 8 - 64 -
18 डिवाइड, इसको इसमें से करेंगे तो 0, तो 18 को डिवाइड करेंगे हम 0 पर तो आंसर क्या आएगा 0। हम किसी भी चीज़ को इसके 0 पर डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर क्या आता है 0। उसके बाद हम करेंगे 12 मल्टीप्लाई 8 माइनस इसको 64 को इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा आएगा आंसर 64। हम पहले क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 माइनस 64, फिर इसको क्या करेंगे, जब हम माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 9 मल्टीप्लाई 3 माइनस 28 डिवाइड 12 डिवाइड 10। अब ये देखें बार है, बार से पहले देखें साइन अगर यहाँ पर प्लस का होता तो हम यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं करते, कोई साइन चेंज ना करते, लेकिन यहाँ पर हमारा माइनस का तो अब ये वाली वैल्यू माइनस है तो प्लस की हो जाएगी। ये इसी तरह रहेगी -6, ये वाली ये प्लस में हो जाएगी +2 और ब्रैकेट क्लोज। अब हम लिखेंगे 9 मल्टीप्लाई 3 माइनस 28 डिवाइड 12 डिवाइड, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 12 माइनस 6। अब लिखेंगे 9 मल्टीप्लाई 3 माइनस 28 डिवाइड, यहाँ 12 डिवाइड, यहाँ पर आएगा 6। यहाँ अब हम इसको क्लोज कर देंगे। अब यहाँ आएगा 9 मल्टीप्लाई 3 माइनस 28 माइनस, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 3 माइनस, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आंसर आएगा 26 और यहाँ आएगा 27 माइनस 26। इसको जब माइनस करेंगे तो हमारा जवाब आएगा 1। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसके वैल्यू है 8 मल्टीप्लाई 9 माइनस 32 माइनस 24 डिवाइड 8। बार से पहले माइनस है तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का 2, यहाँ आएगा 8 मल्टीप्लाई 9 माइनस 32 माइनस 24 डिवाइड, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10 माइनस 4। अब 8 मल्टीप्लाई 9 माइनस 32 माइनस 24 डिवाइड, यहाँ आएगा 6। अब 8 मल्टीप्लाई 9 माइनस 32, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा आंसर 4। 8 9 ज़ा 72 माइनस 32 में से 4 माइनस करेंगे तो 28। जब 72 में से हम माइनस करेंगे 28 तो हमारा आंसर आएगा 44। ये आंसर है। आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मुझे अपने दुआ में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।